तो सहज रास्ता बताया, इसलिए इस योग का नाम रखा गया सहज राजयोग। क्या रास्ता बताया कि सूक्ष्म रूप, छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो, बड़े रूप को ही याद करो, परंतु पहचान कर याद करो कि वो बड़ा रूप कौन है जिसमें वो हीरा दिखाया गया यादगार में, जो पत्थर बुद्धि बनता है। हीरा पत्थर होता है ना, नौ रतन पत्थर होते हैं या नहीं होते हैं? पत्थर होते हैं, लेकिन वो कभी वो नहीं बनता पत्थर। वो जिस पत्थर बुद्धि में आता है वो पत्थर बुद्धि बनता है। कैसे बनता है? 5000 साल के बाद पत्थर बुद्धि बनता है कि जिस युग में आता है उसी युग के अंत में पत्थर बुद्धि बन जाता है। 5000 साल के बाद वो समय आता है जब वो पत्थर बुद्धि बनता है। कैसे बनता है? संग के रंग से पत्थर बुद्धि बनता है। संग का रंग उसको नहीं लगता। बाकी जो भी आत्माएं हैं, प्राणी मात्र की, मनुष्य मात्र की, देवात्माओं की भी, सबको संग का रंग लगता है। और खास दूसरे धर्म वालों को उतना नहीं लगता जितना भारत की जन्म लेने वाली मनुष्य आत्माओं को लगता है, भारतवासियों को लगता है। क्यों? क्योंकि भारतवासियों में जो मूल माता है, कौन? परम ब्रह्म, वो माता है ना। पत्थर बुद्धि है या पारस बुद्धि है? पत्थर कैसे बनी? कैसे बनी? संग के रंग में आते आते पत्थर बुद्धि बनी। जैसे औरों को संग का रंग लगता है, उसको भी संग का रंग लगता तो जरूर है। हाँ, औरों को तेजी से लग सकता है क्योंकि औरों ने संगम युग में उतना ज्ञान नहीं उठाया और उस आत्मा ने ज्ञान जास्ती उठाया, पूरा भंडार उठाया ज्ञान का। तो जिसकी बुद्धि में ज्ञान होगा वो कर्म अकर्म विकर्म की गति को ज्यादा जानने वाला होगा या औरों के मुकाबले कम जानने वाला होगा? तो जिसकी आत्मा में ये शूटिंग हो गई, रिहर्सल हो गई, कर्म अकर्म विकर्म क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो ज्ञान उसकी बुद्धि में पूरी सृष्टि चक्र में भरा रहता है। सिर्फ लास्ट में संग के रंग में आते आते आखिरी पत्थर बुद्धि बन जाता है। अब सवाल है कैसे बनता है? कोई आत्मा है, गर्भ में जाके जन्म लेती है ना। कोई कानी पैदा होती है, कोई बहरी पैदा होती है, कोई गूंगी पैदा होती है, कोई लूली पैदा होती है। कैसे हुई? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ऐसा जन्म मिला। आंखों से बहुत ही पाप किया, आंख लड़ाने का, व्यभिचार करने का, तो जिससे एक बार आंख लड़ गई, कन्या तो कोमल होती है, उसको सारी जिंदगी याद आती रहेगी। पाप तो बन गया ना।
तो जो पाप बन जाता है और पाप के ऊपर पाप उसी जन्म में बनता ही रहता है, आदि हो जाता है, वो पाप ज्यादा न बढ़े तो अगले जन्म में अंधा होकर के पैदा हो गया, वो पाप बनेगा ही नहीं, भूल जाएगा। संग का रंग लगने का सवाल ही नहीं। तो देखो ये आंख की जो इंद्रिय है वो इतना असर डाल देती है। ये ज्ञान इंद्रिय है ना, समझने का यंत्र है ना। आंख देखने का यंत्र है, कान सुनने का यंत्र है, जिह्वा बोलने का यंत्र है, नाक सूंघने का यंत्र है। तो यंत्र क्या हो गया है? बेकार हो गया। तो ज्ञानेंद्रियों से समझ की शक्ति खत्म हो गई। हो सकती है कि नहीं? ऐसे ही कर्म इंद्रियों से कर्म करने की शक्ति क्षीण हो जाए। तब जब कोई प्रकार की शक्ति नहीं रहती है, सारी शक्तियां जवाब दे देती हैं, आत्मा में ऐसे संस्कार भर जाते हैं कि वो अंतिम जन्म में आकर के सब प्रकार की जितनी भी शक्तियां हैं मनुष्य के अंदर, उन सभी शक्तियों से लुंजुम पुंजुम बन जाता है। क्या? लुंजुम पुंजुम जब बन जाता है तब अंत समय में कहेंगे कि वो आत्मा सुधरने के काबिल नहीं रही, उस पे आप किसी का संग का रंग भी नहीं लग सकता, एकदम पत्थर बुद्धि हो गई। पत्थर बुद्धि आत्मा हो गई कि तन हो गया? आत्मा पथराती है तो तन की इंद्रियां नहीं पथराती है। तन के ऊपर असर नहीं पड़ता गर्भ में है? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब। तो ऐसा पत्थर बुद्धि आत्मा में जो शरीर तैयार होता है अंतिम जन्म में, वो अंतिम जन्म की इंद्रियां ऐसी पथराए जाती हैं कि उसमें प्रवेश तो किया सुप्रीम सोल ने, अखूट ज्ञान के भंडार ने प्रवेश किया। तो वो जो बोलता है, तो बोलने वाला कौन है? शिव। तो सुनने वालों को सत्य ही सुनाई देगा या उसके मुख से असत्य सुनाई देगा? सत्य सुनाई देता है। देखने वालों को सत्य ही दिखाई देता है, क्योंकि वो आता है तो तन को और तन की इंद्रियों को कंट्रोल करता है या नहीं करता है? अर्जुन के रथ को कंट्रोल किया ना, घोड़ों को लगाम लगाई ना, इंद्रियों को लगाम लगा, वो घोड़ों को कंट्रोल किया ना, बुद्धि की लगाम अपने हाथ में ली ना, तो वो तन की इंद्रियों को कंट्रोल करता है। क्या? मन को कंट्रोल नहीं करता, बुद्धि को कंट्रोल नहीं करता। मन हम में से किसी भी आत्मा को वो कंट्रोल नहीं करता। दीगर मनुष्य आत्माओं के न तन को कंट्रोल करता है, न मन बुद्धि को कंट्रोल करता है। हाँ, जिन बच्चों से उसे सेवा लेनी है उनमें प्रवेश करके अपना कार्य करके चला जाता है। किसी को पता नहीं पड़ता। तो साबित हुआ उसका सिद्धांत तो ये है कि स्वतंत्र रहो और आत्मा को स्वतंत्र रहने दो। तन को कंट्रोल किया और तन भी ऐसा कंट्रोल किया जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि। माउंट आबू का ग्रेनाइट पहाड़, दुनिया में एक ही पहाड़ है यादगार रूप में,
जो जमीन के अंदर इतना गहराई तक गया है कि बड़े बड़े भूकंप जब आएंगे तो वो टस से मस नहीं होगा और दुनिया की बिल्डिंगें गिरती रहेंगी, वो अंत तक स्थिरियम रहेगा, अंत में जाकर के वो भी डाउन। इतना जबरदस्त और बड़ा पत्थर है। तो रही पत्थर बुद्धि की बात।